सवाल आप पैनलिस्ट की जानिब करती चलूं। पीटीआई की शर्त है कि पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए और फिर ही मुज़ाकरात होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात हुए तो पहले मईशत पर बात होगी और फिर सियासी मामलात हल किए जाएंगे। क्या पहले मिसाक मईशत होना चाहिए या सियासी मामलात हल होने चाहिए? डॉक्टर जमील साहब कहिएगा आप, इस पर आपकी राय क्या है? पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या मिसाक मईशत पर बात होनी चाहिए या सियासी मामलात को देखना चाहिए? देखिए, हम हमारी इस वक्त जो आखिरी सांसें हैं उसमें अगर हम मईशत पे बात न करें तो फिर हम अपनी सांस से हाथ धो बैठे। और इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। स्टेट बैंक के कल के एदाद व शुमार के मुताबिक 5.87 बिलियन डॉलर टोटल बैंकों में आपका पड़ा है, जिसमें आपके मेरे पैसे जो हम फॉरेन एक्सचेंज बाहर से मंगवाए हैं वहां रखा है। और दूसरा हमने 6.7 बिलियन जो है वो सिर्फ स्टेट बैंक में है। अब 6.7 बिलियन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने की आपकी इंपोर्ट की पेमेंट है। उसके बाद क्या बनेगा? आपके एयरलाइन की टिकट जो लोग अभी खरीद नहीं सक रहे हैं, एयरलाइन ने अपनी टिकट बेचना पाकिस्तान में, टर्किश एयरलाइन की मैं मिसाल दे दूं, कुछ और की भी दे सकता हूं, इसलिए बंद कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मखदूश माशी हालात में पैसे ट्रांसफर नहीं करने दे रही है एयरलाइनों का। इसका मतलब क्या हुआ कि अब लोग सफर करने से आहिस्ता आहिस्ता महरूम होते जाएंगे। इसी तरह अगर हमने होश के नाखून न लिए और मिसाक मईशत की बात नहीं की तो आइंदा आप देखेंगे कि पेट्रोल की राशनिंग होना शुरू हो जाएगी, बिजली के आपके औकात कम होना शुरू हो जाए। बहुत सारी चीजें मैं गिनवा सकता हूं कि अगर इन्होंने अकल के नाखून न लिए। देखिए, अभी तक हमने काफी खेल लिया, सियासत को काफी खेल लिया हमने, लेकिन अब रेत की तरह मुट्ठी से हालात फिसल जाएंगे अगर ये सियासतदान थोड़ी दानाई अगर इन्होंने नहीं की तो ये अपने साथ पूरी कौम को मरवा देंगे। और मैं इसमें तमाम सियासतदानों से, और उनको पता है, जो तो एलीट है जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, लंदन में है, दुबई में है, बाकी जगहों पर है, तो उनकी बला से, लेकिन ज्यादातर जो सियासतदान है वो तो इसी मुल्क में रहेंगे ना। उनके कुछ 2% जो लोग हैं उनको, तो हमारा क्या बनेगा? हमारी इस अवाम का क्या बनेगा? लोग सर्दियों में ठिठर के मर रहे हैं सैलाब के इलाकों में। लोगों के पास दवाइयां, क्योंकि इंपोर्ट पर अभी पाबंदी लग गई है, एलसी नहीं खुल रही है। तो मेरी अभी चंद दिनों पहले बड़ी जो रैप के सरबराहान हैं उनसे मुलाकात हुई, और वो अगर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो जो रॉ मटेरियल आ रहा है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दवाएं बनाने के लिए, वो अगर एलसी वक्त पर नहीं खुली तो फिर वो दवाएं कम होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसा कि आपका कहना है कि मौसमी हालात जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। डॉक्टर जमील साहब की राय ये है कि मईशत पे पहले बात कर ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है।